साथियों नमस्कार। शासकीय महाविद्यालय केवलारी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। सामयिक परिस्थितियों में साहित्य की भूमिका। निश्चय ही आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में जब लोग संकटापन्न हैं, भयावह और खौफनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, खौफजदा हैं, भयाक्रांत हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब पूरा विश्व आर्थिक महामंदी से जूझ रहा है, तब ऐसे प्रतिकूल वातावरण में साहित्यकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह आम जनों को ढाढ़स बंधाए, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें इस विकट परिस्थिति से जूझने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से दशा और दिशा का निर्देशन करे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की तत्कालीन परिस्थितियों में लिखी विप्लव गान नाम की रचना को उद्धृत करना मैं यहाँ समीचीन समझता हूँ, जिन्होंने तत्कालीन विद्रूपता, विसंगति, विडंबना, अराजकता, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता से क्षुब्ध होकर के इस रचना का सृजन किया था। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, वक्ष नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, नाश विनाश हाँ महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए। मुझे धूमिल की पंक्तियां याद आती हैं कि एक आदमी रोटी खाता है, दूसरा आदमी रोटी बेलता है, तीसरा भी है जो ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ऐसी परिस्थितियों में जब समाज में वर्ग संघर्ष का आधिक्य हो जाए, आर्थिक असमानता बढ़ जाए, शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाए, महामारी विकराल रूप धारण कर ले, तब साहित्य का आपद धर्म यह बनता है कि किन परिस्थितियों के कारण, किन हालातों के कारण आज इस वर्तमान स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है, इससे हमें दो चार कराएं। त्रिलोचन की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कवि ऋषि मुनि देव आदि बाद में, मानव पहले, ऐसे रहो कि धरती बोझ तुम्हारा सह ले। तो बहुत सारे साहित्यकार हैं, चाहे वह रामचरितमानस हो जिसमें तुलसीदास धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी लिखकर आदर्श समाज की परिकल्पना करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के चुभते चौपदे, या बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की युगीन रचनाएं, तमाम साहित्यकार उन युगीन परिस्थितियों से समाज को आगाह करते हैं और लोगों में जन जागरूकता फैलाकर ढाढ़स बनाते हैं, उनमें उत्साह का संचार करते हैं। मैं अपनी लिखी कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। लॉकडाउन और उसके बाद कई दिनों बस ट्रेन बंद रही, फ्लाइट रही उदास, लंबी दूरी पैदल तय की, श्रमिक रहे उपवास, कर्फ्यू लॉकडाउन सन्नाटा, लगी पुलिस की गश्त, आम आदमी की कई दिन तक हालत रही शिकस्त। बाजार खुले, दुकान खुली, फिर कई दिनों के बाद, रुके हुए एग्जाम हुए, फिर कई दिनों के बाद, चमकी आंखें रौनक आई, कई दिनों के बाद, देश विदेश में खुशियां छाई, कई दिनों के बाद। इस रचना के माध्यम से मैं सकारात्मक और आशावादी स्वर में यह आशा रखता हूँ कि भविष्य में सारी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, विश्व में पुनः रौनक लौट आएगी और हमारे सामने जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और चिकित्सीय चुनौतियाँ हैं, हम उनका सामना कर सकेंगे और पुनः हम नई धारा में सामान्य होकर जी सकेंगे। शुक्रिया।